हेलो दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 1857 का विद्रोह और उसके अन्य क्वेश्चन। ठीक है, जो की सामान्य अध्ययन बिहार सामान्य अध्ययन परीक्षा विशेष से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी इसमें हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, होम चार्जेस ऑफ ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में समाहित थे, क्या थे? ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य भंडार, रेलवे के गारंटेड ब्याज, या इनमें से एक से अधिक, या सभी, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। ये ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस या देशी खर्चों का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार अफसरों और व्यापारियों द्वारा घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जों पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटिश अफसरों की पेंशन शामिल थी। देशी खर्च भारत में संपत्ति दोहन का पद्धति महत्वपूर्ण अंग था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति किसने प्रारंभ की? मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति थॉमस मुनरो ने प्रारंभ की। ठीक है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की। इस व्यवस्था के अंतर्गत बिल्कुल ब्रिटिश भारत में का जो 51% भाग हिस्सा शामिल था। इस पद्धति में सीधे किसानों से कर वसूला जाता था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था, वह कौन सी पद्धति? वह व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ाई है कि रैयत वाड़ी व्यवस्था कितने परसेंट भाग पर थी? 51% भाग थी, और इसमें सीधा किसानों से टैक्स लिया जाता था। तो बस वही है रैयत। इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूस्वामी होता था तथा वह व्यक्तिगत रूप से सरकार के भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो को माना जाता है। किसको माना जाता है? थॉमस मुनरो को। ठीक है, और थॉमस मुनरो तो कैप्टन रीड को माना जाता है। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। ठीक है, कहाँ जाकर लागू किया गया? तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। ओके, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारतीय कुल 51% क्षेत्र पर का हिस्सा शामिल था। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग किसने प्रताड़ित किया? जमींदारों ने। ब्रिटिशकालीन कृषक वर्ग जमींदारों से प्रताड़ित थे। जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जिससे वह काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते थे तथा समय पर लगान न देने पर जमीन वापस छीन ली जाती थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित किया गया? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इन्हीं। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग चलते हैं ऊपर। हाँ, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती थी, और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता था। ये किसने कहा? स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा ने। स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा प्रख्यात शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकार तथा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आलोचक थे। उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का हमेशा शोषणकारी बताया एवं आलोचना की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रशासन और सरकार भारत का शोषण कर रहे हैं और अंग्रेजी राज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों द्वारा अपने आप को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जिससे वे व्हाइट मैन वर्डन कहते हैं। उनका कथन है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहते हैं। पॉवर्टी, एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसकी है? लाला लाजपत दादा भाई नौरोजी की। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, और इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबिल कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। 1852 में उन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, रजनी पामदत्त ने कहा
वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके बारे में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा है। चलिए, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ की गई? स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। किसके साथ? जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में शुरू किया था। इस बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता है। इसके बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का 19% क्षेत्र आता था और रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 51% क्षेत्र होता था। इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? किसानों से ज़्यादा टैक्स लिया था और इसमें क्या होता है? स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों के साथ होता था। ठीक है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? क्या कारण था? का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के कारण भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। इसके द्वारा सरकार को एक संपत्ति स्थायी आय प्राप्त होने लगी, जिससे भावी सरकारी खर्चों का बजट निर्मित करने में सुविधा होने लगी। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन के निर्यात करने पर माल का उच्च तट कर। ब्रिटेन को निर्यात करने पर उच्च तट कर था। अब हम लोग ऊपर पढ़ लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 के दौरान, हाँ अब 1857 का विद्रोह आ गया है। क्या गया है? 1857 का विद्रोह। चलिए, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र के प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी, जिसके प्रमुख थे बख्त खां। कौन थे? बख्त खां। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र और प्रतीकात्मक रूप से बहादुर शाह जफर के हाथों में था, जबकि वास्तविक नियंत्रण बख्त खां के हाथों में था। किसके नियंत्रण था? बख्त खां के। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? किसने सहायता की? अफगानों ने। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, किसे बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को अपना क्या मानती थी? भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर अपनी लाज रखने का कहा। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का निधन हुआ? 1857 के बाद 1858 में। 1857 का युद्ध हुआ, 1858 में इनका निधन हो गया। देखिए क्वेश्चन किस में आया है? बीपीएससी तैयारी 3.0 15/3/2024 में। ये पेपर कैंसिल हो गया था। ठीक है। अब मंगल पांडे ने मार्च 18 इसको पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट घोषित किया। मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? नाइब। क्या? नाइब घोषित किया। मंगल पांडे ने मार्च 1857 का विद्रोह कहाँ किया? बताइए। झांसी, लखनऊ, बैरकपुर, मेरठ। बैरकपुर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में। और किसके हाथों हुई थी? यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 को हुआ वाराणसी में। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में बेतानी सेना से लड़ते थे महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। ठीक है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में घोषित किया गया? 1857 के विद्रोह किसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया?
बीडी सावरकर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कब आया बीपीएससी टीआरई 3.2.0, ठीक है, जो हम टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। इनकी पुस्तक क्या होती है बीडी सावरकर की? 1857। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर। किससे थे? जगदीशपुर से। जितने भी क्वेश्चन है सब आए हुए हैं। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? बताइए। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? निकलसन, जॉन निकलसन। इन्हीं की वहाँ पे जान निकल गई थी दिल्ली में, ऐसे निकल समझ लीजिए, ठीक है। ये देखिए 1857 की क्रांति को औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को, कब हुई औपचारिक शुरुआत? 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। कहाँ हुई? मेरठ में। क्रांतिकारियों को 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी हडसन थे। उसके बाद इनकी हडसन और जॉन निकलसन थे, दोनों लोग थे, सॉरी जॉन हडसन और जॉन निकलसन थे, अतः विकल्प सी सही है, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय विद्रोह का केंद्र कौन था? विद्रोह केंद्र एवं ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? लखनऊ में कैंपबेल थे और हेनरी लॉरेंस थे। कानपुर में कैंपबेल था। इलाहाबाद में कर्नल नील था, ठीक है। झांसी में हीरोज था। इन्हीं की उससे मृत्यु हुई और इन्हीं के स्टेटमेंट में हीरोज ने कहा था कि यह एक ऐसी कोई वीरा, इनके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाद में कभी याद नहीं आ रहा। बरेली में कौन थे? कैंपबेल। दिल्ली में निकलसन एवं हडसन थे। दिल्ली में राजनीतिक एजेंट कौन था? साइमन फ्रेजर। इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? किस विद्रोहियों को धोखा दिया था? विश्वनाथ दुबे ने, ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग झारखंड तब बिहार के अंतर्गत तक पहुंच गई थी। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उन्हें को गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी। विश्वनाथ शाहदेव के सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया था। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1858 को तथा उनके सेनापति पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी है। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफत विद्रोह की शुरुआत की? जुलाई 1857 में। कब? जुलाई 1857 में। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफत विद्रोह की शुरुआत? जुलाई 1857 में। जुलाई 1857। आगे चलते हैं। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? कुंवर सिंह ने। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? मेरठ में, ठीक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 को। इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? सक्रिय भाग किसने लिया? ठीक है। नाना साहब कानपुर से लिए थे, हाँ लिए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ में, हाँ। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से। बेगम जीनत महल, ये गलत है, जीनत महल ले ली दिल्ली से। पढ़ लेते हैं इसका ऑप्शन है ई। 1857 की क्रांति में सभी लोगों ने सक्रिय भाग लिया। नाना साहब जिनका मूल नाम
धुंधुपंत था। 1857 में कानपुर में अंग्रेज 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल अवध में लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 में भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति थे। इन्हें विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना था। विद्रोह का लाइट हाउस किसे कहता है? मौलवी अहमदुल्ला के रूप में जाता है। बेगम जीनत महल मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के विद्रोह को लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा। अच्छा, ये भी थी। ओहो, बेगम जीनत महल मुगल शासक शाह जफर के रूप में जाना जाता है, पत्नी थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के विद्रोह को प्रोत्साहित करते हुए कहा, यह समय गजलें कहकर दिल बहलाने का नहीं है। आज सारे हिंदुस्तान की आंखें दिल्ली की ओर व आप पर लगी हैं। खानदान ए मुगलिया खून हिंद का गुलाम होने देगा तो इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। ये कोई बढ़िया स्टेटमेंट था। क्या स्टेटमेंट था? एक बार फिर से। इनके विद्रोह को लाइट हाउस का मौलवी अहमदुल्ला। बेगम जीनत महल मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। उन्होंने 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, यह समय गजलें कहकर दिल बहलाने का नहीं है। आज सारे हिंदुस्तान की आंखें दिल्ली की ओर व आप पर लगी हुई हैं। खानदान ए मुगलिया का खून हिंद को गुलाम होने देगा तो इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। वाह, क्या स्टेटमेंट था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह के रूप में भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया बताइए? शाहूकारों ने, क्योंकि वो हमेशा अंग्रेजों के भक्त थे, क्योंकि इससे उनका फायदा होता था। शाहूकार वर्ग 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया। केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली में कब्जे के साथ 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया। बहादुर शाह द्वितीय को किए जाने से एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। वास्तव में सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे। अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे। किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार और हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया। पर सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया। यद्यपि विद्रोह को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक अंग्रेजों में सक्रिय मदद कर रहे थे। साहूकार वर्ग अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहा था। बताओ किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ? 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ है और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है। किसने कहा? डॉक्टर एसएन सेन। डॉक्टर एसएन सेन की प्रसिद्ध रचना 1857 है, जो 1857 क्रांति की शताब्दी वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? बीडी सावरकर। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। यह पुस्तक 1908 से 1909 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 की लड़ाई के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई घोषित की। महारानी विक्टोरिया ने का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1858 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध नीति के रूप में माना जाता है? वर्ष 1857 को। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 में कहा कि तथाकथित प्रथम भारत राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला, ना ही राष्ट्रीय था तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की विद्रोह बनने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि इसके साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी। इनके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। बस। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक मुगल शासक रहा। अब अकबर शाह द्वितीय तथा लाल बाई का दूसरा पुत्र था। उसका शासन मात्र नाम लाल किले के अंदर ही सीमित था। वह एक प्रतिभाशाली उर्दू शायर था।
संस्था संगीतकार भी था। उसने कई गज़लें लिखी था। दरबार में मिर्ज़ा गालिब, दाग तथा भूमि जैसे शायर रहते थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा। किस जगह शामिल हुए? आरा में। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों के आगामी मदद की। हाँ। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई? दिसंबर 1856 में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? 1857 के विद्रोह गालिब ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांत का चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर विद्रोह कम हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? बेगम ऑफ अवध, मतलब बेगम हजरत महल। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन तो कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? पील आयोग। ये अधिकतर लोग नहीं बता पाएंगे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजनाओं केंद्रीय संगठन की कमी। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह को बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था जगदीशपुर। अरे क्या! निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउटर M.W. टेलर। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के एका आंदोलन से जुड़ा था? एका आंदोलन निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा? तात्या टोपे। और सब तो आधुनिक में आ गए। आधुनिक में ये भी है, लेकिन 1857 के टाइम पीरियड में। 1857 के विद्रोह के बाद बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? एक था हमारा दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, ये अप्रभावित रहा। और पांचवा है हमारा मुंगेर। ठीक है, अब हम लोग कल पढ़ेंगे अन्य जन आंदोलन। चलिए हम लोग इसको आज ही खत्म कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित था। किससे? आदिवासी आंदोलन से संबंधित था। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित था? आदिवासी आंदोलन से। बंकिम चंद्र आनंद मठ जो उपन्यास है में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? सन्यासी विद्रोह का। ये क्वेश्चन देखो किसमें पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 2.0 टीचिंग में। बीपीएससी टीआरई 2.0 8/12/2023। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसके टाइम में हुआ? ये दो क्वेश्चन का पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूरा पढ़ें। प्रमुख जनजाति आंदोलन कोल विद्रोह 1832 से 1833 ईस्वी के मध्य हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? बुद्धो भगत ने किया। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। कौन सा?
कोल विद्रोह कहाँ हुआ? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ, 1832-33 में हुआ, बुद्धो भगत ने किया। यह आंदोलन बाहरी लोग दिकू अंग्रेजों के शोषण का बदला लेने के लिए गया था। ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? सिंहभूमि। 1831 में हुआ, बुद्धो भगत ने किया। यह विद्रोह झारखंड की सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू ने। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? इनमें से कई हैं। 1857 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। मुंडा विद्रोह हुआ कब? 1820 से 1821 के दौरान। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांड। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड जनजाति। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन किसने शुरू किया? गुरु राम सिंह ने। ठीक है। चलिए अब कल हम लोग शुरू करेंगे भारत में शिक्षा का विकास। धन्यवाद दोस्तों।